Hey guys, this is PK Singh and you're most welcome to my YouTube channel Glorious Study Center. My dear friends, क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट है वो पब्लिश हुआ और सारे सब्जेक्ट के हुए जिसमें इंग्लिश का भी था। तो जितने भी यूट्यूब पर जो इंग्लिश के टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड को इंग्लिश, तो वो सारा अपना उसका आंसर की दिए जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस है वो नरेशन का, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं सब तो ना तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए और विदाउट एक्सप्लेन का ही रॉन्ग आंसर किए। सबसे पहले आप इस जितने भी टीचर्स हैं सब उनका आंसर आप देखिए। सबसे पहले तो आई होप कि आप देखे होंगे जो जितने भी टीचर्स हैं सभी का आंसर क्या है, आपका आंसर सी है। और ये बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यह वीडियो बनाने का मेरा व्यू किसी टीचर्स का इंसल्ट करना नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जितने भी टीचर्स आंसर दिए वो विदाउट एक्सप्लेन का दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंसर को याद करके आए हो और डायरेक्ट सी पर पहुंच जाते हो। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर जब आप एक्सप्लेन करते हो तो एक्सप्लेन 1 बाय 1 करते हो ना। तो जब 1 बाय 1 जब एक्सप्लेन करते हो तो आप इसको यानी कि आंसर यानी कि ऑप्शन बी को भी आप एक्सप्लेन किए होंगे। तो क्या लगता है आपका आंसर बी यानी कि राइट क्यों नहीं हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? क्योंकि वो आंसर रट के आए थे या याद कर लिए थे जिसका आंसर सी होना है, क्योंकि वो जानते थे हैव चेंज होता है किसमें, हेड में। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ये जो सेकेंड ऑप्शन आपका बी है ये क्यों नहीं हुआ राइट आंसर, जबकि इसका राइट आंसर था। किसी भी टीचर के एक्सप्लेनेशन में आप इस यानी कि बी ऑप्शन का डिस्कशन नहीं देखोगे, कोई भी डिस्कशन नहीं कि बी आंसर राइट क्यों नहीं हो सकता है। इससे ये क्लियर होता है तो सारे टीचर जो है ना, टीचर्स ऑप्शन रट के आते हैं और डायरेक्ट सी ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं और सारे का सारा टीचर्स आंसर जो दिए ना वो सी ऑप्शन को राइट किए हैं, जबकि सी रॉन्ग क्यों है। सबसे पहले ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब भी रिपोर्टिंग हो आपका पास्ट टेंस में, देखिए सेट V2 है, V2 पास्ट होता है। जब भी रिपोर्टिंग हो आपका पास्ट टेंस में हो ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस कुछ इस तरह से चेंज होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैज है प्लस V3 चेंज होता है हैड प्लस V3 में। इसी लॉजिक यानी कि इसी बेस पर वो आंसर दिए कि सोचिए हैव है तो किसमें चेंज हो जाएगा, हैड प्लस V3 में। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हुआ? ये आंसर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है ना वो दोनों इन्वर्टेड कोमा से क्या होता है, बंद होता है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है नहीं, इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, बट वो मान लीजिए आंसर ये रॉन्ग है, तो जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो सेकेंड ऑप्शन पे एक्सप्लेन क्यों नहीं किए? इससे ये क्लियर होता है वो आंसर रट के आए थे। अब देखिए उसके बाद सेकेंड टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि V2 आपका चेंज होता है हैड प्लस V3 में। तो देखिए यहाँ पर डीड आपका क्या है, V2 है, डीड आपका क्या है, V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और V2 किसमें चेंज होता है, हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए आपका हेड प्लस V3 है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होना चाहिए था वो बी ऑप्शन होना चाहिए था, दोनों इन्वर्टेड कोमा भी है। ठीक है ना, लेकिन वो बी ऑप्शन को इग्नोर किए। कोई भी टीचर ऐसा उनको ऐसा लग रहा था ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इससे ये क्लियर होता है जो जितने भी टीचर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट या तो क्लियर नहीं है या फिर वो आंसर रट के आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।